प्यारे बच्चों, मीता की दुनिया इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सिविक्स के चैप्टर 2 लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार इस पाठ पर चर्चा करेंगे। आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है बच्चों? जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें जनता का शासन है। जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर जनप्रतिनिधियों को चुनती है। इस अध्याय में हम लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधारों जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, निर्वाचन, राजनीतिक दल तथा सरकार की चर्चा करेंगे। आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। सबसे पहले आता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आओ हम जानते हैं कि ये क्या है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र के पक्षधर मानते हैं कि मत देने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का एक नैसर्गिक अधिकार है, यानी कि भारत का संविधान ऐसे प्रत्येक भारत का नागरिक जो वयस्क है और जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, उसको बिना किसी धर्म, जाति, लिंग, स्थान, वर्ण आदि का भेदभाव किए वोट देने का अधिकार प्राप्त है। यूँ तो शुरू में वोट देने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वो आयु 18 वर्ष कर दी गई है। इसका तात्पर्य क्या है कि 18 वर्ष की उम्र के प्रत्येक भारतीय नागरिक जो है वो बिना किसी भेदभाव किए मत देने का उन्हें अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भी मतदाता वोट देते हैं उनका नाम मतदाता सूची में होता है और जो उनके मतदान केंद्र के क्षेत्र में रहता है। तो इस प्रकार जो है हम क्या देखते हैं कि मतदाता सूची में उन्हीं को रखा गया है जिनको वोट देने का अधिकार है ना? तो चलो आगे हम जानते हैं कि मतदान जो है वो कैसे होता है। वर्तमान में मतदान जो है वो मतपत्र पेटी के स्थान पर अब जो है ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये क्या है? ये है मतपत्र पेटिका, यानी शुरू में चुनाव जो है पहले इनके बदौलत होती थी, यानी कि ये जो है साथ देते थे चुनाव प्रक्रिया में। अब जो है इनका स्थान जो है ईवीएम ले लिया है। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये क्या है? चलो देखते हैं। आप देख रहे होंगे, देखो ये है ईवीएम। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर ईवीएम की तस्वीर आपको नज़र आ रही है। तो इस प्रकार क्या है कि पहले जो है जहाँ पर मतपत्र पेटी का इस्तेमाल किया जाता था, अब जो है उसका जगह जो है ईवीएम मशीन ले लिया है। प्रथम ईवीएम मशीन का प्रयोग केरल के नॉर्थ पेराबूर विधानसभा क्षेत्र में कुछ सीमित स्थानों पर किया गया और वो साल था 1998 ईस्वी में। फिर जब 1999 में आम चुनाव हुआ, उस समय राज्य के कुछ भागों में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया। साथ में क्या हुआ कि 2004 से लेकर के अब तक पूरे भारतवर्ष में मतदान की जो है प्रक्रिया है वो ईवीएम के द्वारा ही किया जाता है। बच्चों, वर्तमान में जो है ईवीएम के साथ वीवीपैट का भी इस्तेमाल होने लगा है। वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल का भी प्रयोग होने लगा है। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति के वोट देने के तुरंत बाद एक कागज की पर्ची बनती है जिसमें जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया है उसका नाम तथा चुनाव चिन्ह छपा होता है।
ये व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि किसी तरह विवाद होने पर ईवीएम के जो पड़े वोट के साथ पर्ची का मिलान किया जा सके। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि अब ईवीएम और वीवीपैट दोनों का ही इस्तेमाल किया गया है। ये वीवीपैट का इस्तेमाल सबसे पहले नागालैंड के चुनाव में 2013 में किया गया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे पूरे भारत के मतदान केंद्र में किया गया। तो बच्चों, ये हुआ ईवीएम मशीन और वीवीपैट के बारे में जानकारी, जिसके सहायता से जो है चुनाव का कार्य होता है। अब आता है निर्वाचन। निर्वाचन क्या है, इसको हम जानते हैं। लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय स्तर के लिए सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत एक बार चुनाव होता है। कभी कभी 5 वर्ष के पहले भी चुनाव होते हैं। चुनाव कराने का दायित्व निर्वाचन आयोग को होता है, इसलिए चुनावों से संबंधित सारी व्यवस्था इन्हीं के जिम्मे होता है। तो निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या हुए, चलो हम देखते हैं कि इसके प्रमुख कार्य क्या है। सबसे पहले चुनाव क्षेत्र का परिसीमन। लोकसभा, विधानसभा के लिए समय समय पर सीटों का निर्धारण और सीमांकन करना निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है। राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय स्तर के लिए सीटों का निर्धारण और सीमांकन करती है। दूसरा कार्य है वो है मतदाता सूची तैयार करना। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर को चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के रूप में स्थानीय स्तर पर काम करवाया जाता है। मतदाता सूची तैयार करने, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, सूची का पुनरीक्षण करने, मतदाताओं को जागरूक जैसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो बीएलओ के सहयोग से किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने में या चुनाव को सहयोग करने में बीएलओ का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अब आता है तीसरा कार्य, वो है विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। यानी कि इसमें क्या होता है कि निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न राजनीतिक दल यानी जो भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं उनको मान्यता प्रदान की जाती है और ये दल राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दोनों ही हो सकते हैं। चौथा जो है वो कार्य है चुनाव चिन्ह प्रदान करना। यानी जो भी राजनीतिक दल जो होते हैं, जो चुनाव में भाग लेते हैं, उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। इसके अलावा अन्य दलों को भी चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। अब आता है मतदान से संबंधित तिथियों का निर्धारण, अर्थात जिस दिन नामांकन की कौन सी तिथि हो या भरे हुए जो आवेदन पत्र है उनकी किस दिन छटनी हो या किस दिन नाम वापसी की तिथि हो, यहाँ तक कि मतदान क्या कौन सा डेट किस राज्य में या किस जिले में किस दिन मतदान होगा, ये सारे तिथि का निर्धारण जो होता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। अब आता है निर्वाचन आयोग का एक और कार्य में, वो है चुनाव आचार संहिता। चुनाव आचार संहिता क्या है? चुनाव संबंधी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए तैयार एक ऐसी नियमावली जिसका पालन करना अति आवश्यक होता है। तो बच्चों, ये थे निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य जिनकी हमने चर्चा की, जैसे चुनाव क्षेत्र का परिसीमन, मतदाता सूची जो है वो तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव चिन्ह उपलब्ध कराना, मतदान से संबंधित तिथियों का निर्धारण करना, चुनाव आचार संहिता बनाना। तो ये जो है मुख्य कार्य है निर्वाचन आयोग के। अब हम जानेंगे कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। बच्चों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
चुनाव के दौरान राजनीतिक दल अपने पार्टी के उम्मीदवार खड़ा करते हैं। जनता वोट के द्वारा अपने प्रिय उम्मीदवार को चुनती है। इस प्रकार बहुमत के आधार पर सरकार का गठन होता है। भारत में बहुराजनीतिक दल है, यानी यहाँ पर अनेक राजनीतिक दल हैं। कुछ दलों को राष्ट्रीय तथा कुछ अन्य को राज्य स्तरीय दलों के रूप में भी मान्यता दी गई है। भारत में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी इस प्रकार हैं, जैसे यहाँ पर मैं बता रही हूँ। जैसे हुआ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो एक है सीपीएम और सीपीआईएम और एक है सीपीआई। तो ये सब क्या हुआ, प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी हुई। अब आता है कि कुछ पार्टी ऐसे भी हैं जो राज्य के आधार पर होते हैं। अब जो है हम इन पर चर्चा करेंगे कि वे जो है वो कौन कौन से राजनीतिक दल है जो राज्य स्तरीय उन्हें मान्यता दिया गया है। इसमें जैसे है ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, आजसू, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड जो है वो विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, राष्ट्रीय जनता दल। तो ये जो पार्टी हैं ये जो है वो झारखंड में इन्हें राज्य स्तरीय मान्यता प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार इन राजनीतिक दलों को जानने के बाद अब हम जानेंगे कि सरकार क्या है। बच्चों, लोकतंत्र में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सरकार और जनता के मध्य जो है वो जनप्रतिनिधि जो हैं वो कड़ी का काम करते हैं। ये सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाते हैं। भारत में सरकार के गठन में बहुमत के सिद्धांत को अपनाया गया है। जिस पार्टी को आम चुनाव में बहुमत मिलता है उसे सरकार बनाने का न्योता मिलता है। अगर किसी भी दल को अकेले बहुमत नहीं मिलता तो दूसरे में से कोई भी यानी एक से अधिक दल मिलकर भी गठबंधन की सरकार बनाते हैं और इस प्रकार दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। जबकि राज्य विधानसभा चुनाव में जीते पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोई भी फैसला जो है वो अकेले नहीं लेते हैं। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की उपस्थिति अनिवार्य होती है। जिस दल को संसद में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है वो विपक्ष में रहते हैं। ये दल भी संसद में जनता की समस्याओं को उठाते हैं। इस प्रकार पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि जन कल्याण के कार्य में जुटे रहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार जो है कि चुनाव आयोग जो है लोगों की चुनाव प्रणाली के प्रति जागरूक करने के लिए चुनावी पाठशालाएं आयोजित करती है, जिसका उद्देश्य बच्चे व युवा मतदाताओं को मत का महत्व समझाना होता है। वोटिंग के लिए लोगों को उत्साहित करना, मतदाताओं को मतदाता पंजीकरण और ईवीएम के बारे में जानकारी देना, वीवीपैट के बारे में जानकारी देना, लोगों को जागरूक करना जो है इनका प्रमुख काम है। और प्रत्येक वर्ष जो है वो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि हमने क्या देखा कि भारत में जो है लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार पर हमने इस पाठ में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को जाना। साथ में भारत में निर्वाचन की पद्धति कैसी है इसे भी जाना। सरकार क्या है, राजनीतिक दल क्या है, निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य हैं इसे भी हमने जाना। उम्मीद है मेरे बच्चों आपको ये मेरा पाठ समझ में आ गया होगा। आप मनयोग के साथ मेरी बातों को सुनी होंगी और इसके सारे टॉपिक को समझी होंगी।
आपको मेरा ये पाठ कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर हम मिलते हैं, तब तक जो है आप इस पाठ की तैयारी करें।